अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में अभी तक की जो अहम खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। उनका हम जायज़ा लेंगे, उन पर तबसरा भी करेंगे, खबर भी आप तक पहुंचाएंगे कि क्या खबरें हैं और डिफरेंट एंगल से हम एक स्टोरी को जांचने की कोशिश करते हैं और उस पर आपका जो ओपिनियन है, जो आपकी राय है, वो भी हम वेलकम करते हैं कि आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। सबसे पहले जो स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है वो जी है कि लिस्टें तैयार हो गई, ऐप तैयार हो गई, हाजिरी लगवाएं वरना घर जाएं, नंबर भी दे जाएं। ये सारी चीजें जो है ये नून लीग के हवाले से हैं। आखिर कौन सी लिस्टें तैयार हो रही हैं, किस चीज की तैयारियां हो रही हैं और किस चीज की जो है वो ऐप्स भी तैयार हो गई हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरी वीडियो इसके साथ जो आपके साथ शेयर करनी है वो अभी जो निगरान वजीर खारजा हैं जलील अब्बास सैलानी साहब, उन्होंने एक बहुत सी और भी बातें की हैं जिसपे सहाफियों के उन्होंने सवालात का जवाब दिया। लेकिन सबसे अहम जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है कि सऊदी अरब के जो इसराइल के साथ ताल्लुकात, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक वीडियो शेयर किया था कि पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार हो सकता है, पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा, उस पर बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है वो आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है काजी फायसीसा साहब ने फैसलाबाद धरना केस के हवाले से जो अब आज की डेवलपमेंट है उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसको भी हम देखेंगे कि कल की वीडियो में हमने क्या कहा और आज क्या चीजें जो है उसके मुताबिक उसके हवाले से सामने आई हैं। सबसे पहले छोटी सी एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो पहली खबर के मुतालिक ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, आपके वालिद, आपके भाई, ताया, चाचा, कोई घर का बड़ा बुजुर्ग जब बाहर से हज करके आते थे या किसी बाहर के मुल्क से आते थे, तो हम सब इस बात पे लड़ाई करते थे कि हम एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे, हम एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे। तो घर का फिर दूसरा जो बड़ा बंदा होता था वो कहते थे नहीं, सारे लोग नहीं जाएंगे, इसमें से इन ये लिस्टें तैयार कर ले, इन ये लोग जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो रही है। अभी बात यह है कि भाई अब्बा जान कायदे मुहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ ला रहे हैं 21 अक्टूबर को। लेकिन अब यहाँ पे जिस बात पे बहस हो रही है वो इस बात पे है कि भाई इस बात पे लिस्टें बन रही कि आपने हर सूरत में आना है, यानी कि अब उनकी मर्जी हो ना हो लेकिन आप उनको ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने गुजरावाला में कारकुनों से खिताब करते हुए यही कुछ फरमाया कि भाई हमने लिस्टें भी तैयार कर ली हैं और आपसे उनसे मशवरा करके ही तैयार की हैं, फिर हमने ऐप भी बना ली है। भाई आखिर ऐप बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए और इस पर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि हमने इसलिए बनाई है कि ये ट्रेस किया जा सके कि कौन कौन से लोग जो हैं वो कायद के जलसे में जो हैं वो पहुंच गए हैं मीनारे पाकिस्तान, और कौन से जो हैं वो नहीं पहुंचे। जो पहुंच गए हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया जाएगा और बड़ा उनका एहसान है कि भाई आपने वहां पर ले आए, अपने अपने बंदों को ले आए, अपनी बसेस ले आए। तो जो नहीं गए होंगे उस दिन उनकी क्लास ली जाएगी कि आप यहाँ पे क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात उलट हो गई है कि जब इंसान के दिल में मोहब्बत होती है, चाह होती है, तो इस बात पे लड़ाई करते हैं कि हम लेने के लिए जाएंगे। जब इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं होती और मजबूरी होती है, फिर इसी तरह की लिस्टें बनाई जाती हैं, हाजिरी लगाई जाती है कि हाथ खड़ा करें कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन हाजिर है। यही कुछ आजकल हम देख रहे हैं कि नून लीग की जो तैयारियां हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से वो कुछ इसी तरह की हो रही हैं। लिस्टें तैयार हैं, नाम लिख लिए गए हैं, 21 अक्टूबर को हाजिरी लगेगी, फिर जो जिनके लिस्टों में नाम है वो जी बसें लेके आएंगे। वो कोई कह रहा है कि जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं चले 10-10 आप ले आए, बाकी आप 20 ले आए, मोहब्बत में 50 ले आए, 150 ले आए। राना साहब वैसे आपस की बात है, अगर उन लोगों को इतनी ही मोहब्बत होती और इतना ही वो मरे जा रहे होते नवाज शरीफ साहब के वेलकम के लिए, तो आप लोगों को ये लिस्टें ना बनानी पड़ती, बल्कि आप लोगों को ये कहना पड़ता कि भाई देखें मीनारे पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो छोटा पड़ जाएगा, हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वहां नहीं ला सकते। आप अपने कारकुनान को ये आप उनको तलकीन करते कि भाई कम बंदे लेके आए। ये होती है मोहब्बत। जैसे मैंने मिसाल दी ना कि घर के जो बच्चे होते हैं वो इस बात पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि हमने लेने के लिए जाना है अपने अब्बा को या अपने ताया को, अपने चचा को जो एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। तो इसी मिसाल से आप समझ लीजिए कि मामलात जो है वो किस तरह के हैं। और मुझे बहुत इस पे अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे ये वक्त आ गया है कि उसको आप बंदे इकट्ठे करने के लिए, चले लिस्ट तो बन गई, अब उनको बकायदा तौर पर एक ऐप बनानी पड़ रही है उनको ट्रेस करने के लिए। तो ये एक थोड़ी सी मुझे अजीब बात लगी। वैसे तो नवाज शरीफ साहब का एक लोगों को होप है कि जी आके बड़ा यहाँ पे कुछ करेंगे, लेकिन बहरहाल जो आसार अभी नजर आ रहे हैं, जो तैयारियां हैं, जो बाकी मामलात है, उनको लेके
थोड़े से मामला फिर से मशकूक हो गए। अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि किस अक्टूबर को क्या होता है, बल्कि इसी दौरान बहुत सी अहम चीजें और भी हो रही होंगी। अभी तो उनके आने में 22-24 दिन पड़े हैं, तो इसी दौरान मुस्लिम लीग नून की जो तैयारियां हैं वो भी सामने आती रहेंगी। इसी तरह की हमें डेली बेसिस से बहुत सी नई चीजें जो है वो देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने एक और भी बात की कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान जो है इस टाइम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, और अगर मियां साहब का इस्तकबाल आपने दुरुस्त तरीके से नहीं किया ना, तो फिर आप अपनी समत जो है वो गलत तरफ चल पड़ेंगे। अभी सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि 1.5 साल क्या कम था ये बयानिया बनाने के लिए, आपने ये कैंपेन चलाने के लिए? मियां शहबाज शरीफ साहब इस 1.5 साल में यही समझ लेते कि हमने इसी कारकर्दगी की बेस पर आगे अपने वोटर से वोट मांगना है, तो क्या तब बड़े भैया ने छोटे भैया को ये नहीं बताया था कि भाई जो तुम कर रहे हो ये अपनी ही पाँव में जो है वो बेड़ियां वो जो है बांध रहे हो और अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हो। जो 1.5 साल में आप लोग माहिदे करके गए हैं, आप लोग तो ये कहते थे कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ये बयानिया आप लोगों ने बनाया जब शहबाज शरीफ साहब की 1.5 साल की जो मुद्दत थी वो खत्म हुई। अभी फिर से आप कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि इसमें सच कौन सा है, पहले आपने डिफॉल्ट से बचाया है या वहीं का वहीं खड़ा था? इसका मतलब है कुछ भी नहीं हुआ, चीजें वहीं की वहीं खड़ी थी। तो एक तो इस सवाल का जवाब इनको जरूर देना चाहिए कि अब मुल्क किस तरह से डिफॉल्ट के दहाने पे जो है वो खड़ा है। तो राना सनाउल्लाह साहब से यही कहना है कि अगर आप लोगों को इस तरह से मिन्नते तरलों पर आ जाएं और लोगों को वास्ते देना शुरू कर दें, लोगों को डराना शुरू कर दें, फिर क्या डरा के लोगों को आप बुलाएंगे जलसों में, उस जुलूस में? और क्या आपको वोट भी इसी तरह से आप लेना चाहते हैं कि लोगों को डरा के वोट लिया जाए, वास्ते तरले मिन्नते करके वोट लिया जाए? सर, इस तरह से नहीं होगा। वोट आपको आपकी कारकर्दगी पर ही मिलेगा। आप जलसे में लोगों को ले आए, भले आप किसी तरह मिन्नते कर लें, तरले कर लें, ऐप बना लें, आप लिस्टें तैयार कर लें, रिकॉर्डिंग कर लें, ट्रेस कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वोट कारकर्दगी पर ही मिलता है। जो 1.5 साल में जो हशर हुआ है, अगर आप लोगों से हालात कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा था, तो फिर आप लोगों को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी। अगर कोई और आपको मजबूर कर रहा था, आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी, फिर ये सब चीजें अपने पर लेने की जरूरत नहीं थी। अगर ली है तो कहीं ना कहीं आपका अपना इंटरेस्ट था, इसी वजह से ये सारी चीजें आप लोग जो है उसको फेस करते रहे और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। और जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जो अभी निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ने जो अभी बात की, उसमें मैंने बात की थी कि इसराइल के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो मौकफ पहले था वो आज भी है और वही रहेगा। एजाज सैयद साहब ने उनसे ये सवाल पूछा था कि सऊदी अरब के साथ ये कहा जा रहा है कि 7 और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी इसराइल के साथ उसी इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे, जिस पर उन्होंने ये कहा कि देखिए, इस तरह के मामलात में जो पहला उनका सेंटेंस था वो ये था कि हमारे इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है वो देखे जाते हैं। बार बार उन्होंने जब नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट की बात की तो एजाज सैयद ने जब दोबारा सवाल किया तो उन्होंने उसका जवाब बड़ा गोल मोल सा दिया कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो नेशनल इंटरेस्ट है हमारा यही है कि जो कश्मीर पे उनका मौकफ है, फलस्तीन के ऊपर भी उनका वही मौकफ है, हक खुद इरादियत की बात की, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे गोल मोल सा जवाब दे दिया, उस पर क्लैरिटी नहीं थी। जब आपने पहले जुमले में ये कह दिया कि इस तरह के जब फैसले किए जाते हैं तो हमारा जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है उसको भी देखा जाता है, तो इस पर जो है अभी तक तो उनको यही कहना है कि वही एक उन्होंने बयान दिया है कि जी हमारा मौकफ वही रहेगा। लेकिन फिर सवाल जो मैंने कल के इससे 2 दिन पहले जो वीडियो किया था उसमें भी यही था कि क्या फिर आप तन्हा रह जाएंगे? क्या आप में इतनी बर्दाश्त है, इतनी ताकत है कि आप सऊदी अरब, यूएई और दूसरे जो 6 मुस्लिम ममालिक उनके साथ शामिल होंगे इसराइल को के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने में, तो क्या आप तन्हा रह के फिर सारा कुछ कर सकते हैं? इसका जवाब भी उनको देना होगा और ये डिबेट खत्म नहीं होगी। ये आने वाले दिनों में इस पर चीजें जो है वो मजीद हमें इसी तरह से गर्म होती हुई मामला जो है वो नजर आएंगे। और आखिरी खबर जिस वीडियो में शेयर करनी है वो आज है सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसलाबाद धरना केस के हवाले से कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। सब चीजें आप लोगों ने सुबह से टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, आप लोगों ने वो देख ही लिया होगा। और इसमें कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि उनके जो रिमार्क्स आएंगे वो कुछ इसी किस्म के होंगे। जैसे कल मैंने एक रेफरेंस दिया था क्योंकि प्रॉपर्टी का केस था चचा और भतीजे का, उसमें जो उन्होंने रेफरेंस दिया था कि अभी तक जो नजर सानी दरख्वास्त का मतलब ये नहीं होता कि जो कोर्ट का फैसला उस पर अमल दरामद ना, तो आज भी उन्होंने यही कहा कि अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हो सका इस पर। बाकी जो दलाइल हैं, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामले पर जो उनकी दरखास्त थी उस पर उन्होंने काफी ज्यादा सवाल उठाए कि तब आप लोगों ने क्यों मान लिया और आप नजर सानी में चले गए, अभी आप दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, आप एक जिम्मेदार इदारा हैं, तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको ये केस में जो पहले सारे नुक्स नजर आते थे अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत से रिमार्क्स जो थे वो काजी फायज ईसा साहब के इसमें नजर आए। बहरहाल अभी इसकी जो अगली समात है
वो नवंबर तक जो है वो उन्होंने मुलतवी कर दी है। नवंबर में जब दोबारा इस केस की समाअत होगी तो फिर चीजें सामने आएंगी कि यकम नवंबर को इसमें क्या इस पे फैसला फाइनल जो है वो आता है। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने आना है, यानी कि उस दौरान तक ये इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे 21 अक्टूबर को, मामला तब तक बहुत कुछ चीजें बदल भी चुकी होंगी और 21 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक, यानी कि अभी दोबारा से जो फैसलाबाद धरना केस की समाअत होगी उससे पहले बहुत सी चीजें डिसाइड हो चुकी होंगी। मियां नवाज शरीफ साहब की जो हिफाजती जमानत है उसके हवाले से, अगर वो जेल जाते हैं उसके हवाले से, जो नैब में फिर से केसेस खुले हैं उनके हवाले से बहुत सी चीजें जो हैं वो हो चुकी होंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब इसका फैसला आएगा इस वाले केस का, फैसलाबाद धरना केस का जो फाइनल होगा, तो वो बहुत सी जो समत है वो मुतय्यन कर देगा, डायरेक्शन हमें पता चल जाएंगी कि मुल्क में आगे क्या होने जा रहा है। तो अभी तक इसीलिए शायद इसका फैसला नहीं आ रहा और 27 अक्टूबर तक का टाइम दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। अगर किसी ने अपनी तरफ से उस पर कोई मजीद चीज जमा ऐड करवानी है, कोई चीज देनी है, कहनी है, तो वो जमा करवा सकता है अपनी, और 1 नवंबर को जो है इस पर फैसला फाइनल जो है उम्मीद तो यही है कि सुना दिया जाएगा। फिर कोई उसकी अगली डेट नहीं आएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद ये चाहते हैं कि चीजों को जल्दी से जल्दी जो है वो निपटा दिया जाए, इस पर मजीद वक्त जो है वो जाया ना किया जाए। तो आज की जो अहम अपडेट्स थी वो आप तक पहुंचाई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।